आज मैथ्स स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले देखिए हम जानते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती है। सबसे पहले हम जानेंगे इनमें देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। सब जानते हैं प्राकृतिक जो 1 से अनंत तक होती है। नंबर 2 पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। आगे देखिए इसके बारे में अभाज्य संख्याओं के बारे में हम जानेंगे। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो 1 से या फिर स्वयं से विभाजित होती हैं और जिनके कम से कम या अधिक से अधिक 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7 एंड सो। नंबर 4 भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके गुणनखंड कम से कम 3 गुणनखंड हों। सबसे छोटी हमारी जो भाज्य संख्या होती है वो 4, 6, 8, 9 और 16। आगे देखिए हम जानेंगे परमीय संख्याओं के बारे में। परमीय संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अपरमीय संख्याएं। वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √2, √3, √5। ये वे संख्याएं हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। नंबर 7 पे हमारा आता है पूर्णांक। देखिए पूर्णांक में देखिए हमारे क्या होते हैं? एक तो होते हैं हमारे धन पूर्णांक, नंबर 2 होते हैं हमारे ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक हमारे क्या होते हैं? +1, +2, +3 एंड सो ऑन प्लस के इनफाइनाइट तक। ऋण पूर्णांक हमारे क्या होंगे? -1, -2, -3 एंड माइनस के इनफाइनाइट तक। तो कहने का मतलब देखिए वास्तविक संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में। तो इनमें ये बेसिकली चीज़ें हमें पता होना चाहिए। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्या क्या होती हैं, है ना, परमीय संख्याएं और पूर्णांक क्या होते हैं। ये बेसिक सी चीज़ है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। बाकी की आगे देखिए इसमें मेन जो हमारा चलेगा वो गुणनखंड निकालना हम सीखेंगे। तो जैसा कि हम गुणनखंड निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड निकालना मतलब अभाज्य संख्याओं के माध्यम से हमारे ये गुणनखंड निकाले जाएंगे। तो आगे से फिर हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।